और ईद उल अज़हा यानी बकरीद के मद्देनज़र इस वक्त पुरानी दिल्ली की इन सड़कों से, इन गली मोहल्ले कूचों से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं रोहित राजबीर, उनके साथ में तमाम एसीपी, एसएचओज़ वगैरह अलग अलग थानों की पूरी पुलिस है, तमाम फोर्स है। और ये लोग सेंसिटाइज़ करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और किसी भी किस्म से, क्योंकि ये मिक्स आबादी वाले इलाके हैं जहाँ से ये होकर के गुजर रहे हैं, चाहे वो चावड़ी बाज़ार हो, हौस काजी हो, सीताराम बाज़ार हो, सिरकी वालान हो, लाल कुआं का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं जहाँ कम्यूनल हारमनी, आपसी भाईचारा तमाम तीज त्यौहार पर्वों पर आपस में बना रहता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, गुरपर्व हो, दशहरा हो, ईद हो, या इसी तरीके से बकरीद हो, रामनवमी हो, तमाम यहीं से जो प्रोसेशंस हैं इसी चावड़ी बाज़ार के आप इलाके में जहाँ हौस काजी वगैरह के पास से देख रहे हैं, यहीं से इसी इलाके में जहाँ से राम बारात होकर के गुजरती है, जहाँ से रामलीला 10 दिन यहाँ से निकलती है, राम बारात यहीं से गुजरती है, यहीं से मुहर्रम के ताज़िए भी गुजरते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेहतरीन नमूना और शानदार मिसाल है ये इलाका जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जामा मस्जिद इलाका है, जहाँ इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों को सेंसिटाइज़ किया जा सके। पीछे तमाम पुलिस फोर्स है जो आप अपने इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज यौम अरफा है, यानी सऊदी अरब में आज हज मुकम्मल हो गया और इसी के साथ में कल वहाँ पर यानी 27 मई 2026 को ईद मनाई जाएगी। लेकिन भारत में जो ईद है वो 28 तारीख़ को यानी कि परसों थर्सडे को मनाई जाएगी। आज इसी उपलक्ष्य में जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, ख़ास तौर से जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का थाना हौस काजी का, जामा मस्जिद का इलाका, दरियागंज का, उस पूरे इलाके में एक फ्लैग मार्च रखा गया है डीसीपी की तरफ से। मैं आपको बता दूं इस वक्त डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रोहित राजबीर जो हैं वो इन्हीं पुरानी दिल्ली की तंग और पेचीदा गलियों में से गुजरते हुए इस वक्त हौस काजी चौक तक पहुँचे हैं और फिर यहाँ से होते हुए आगे जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के बाद फिर दरियागंज और पूरा फ्लैग मार्च को कंप्लीट करेंगे। और इस वक्त डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जामा मस्जिद से सीधे। सर, पूरी तैयारी है, कल के बाद में यानी परसों जो है थर्सडे को वो ईद उल अज़हा होगी, तो क्या वो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको लेकर के आपने क्या गाइडलाइंस लोगों को जारी की है जो लोग ईद उल अज़हा मनाने जा रहे हैं? देखिए, जो अमन कमेटी मीटिंग हमारी बाकी 2-3 दिन से चल रही है, थानों की भी चल रही है, ज़िले स्तर पे भी हुई है, उसमें सिर्फ इतना डिस्कशन हुआ है कि कुर्बानी तो हर साल जिस तरीके से होती है अपना ट्रेडिशन फॉलो करें, बट सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए बाकी समुदाय में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ रहती है उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए। ये जनरली फ्लैग मार्च हम हर एक बड़े त्यौहार से पहले निकालते हैं, तो उसमें हम यही कहते हैं कि त्यौहार हर किसी का आता है और हमारी पुरानी दिल्ली की तो जनरली यही तहजीब रही है कि सारे त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई भी समुदाय इस तरीके कोई भी हरकत करने की कोशिश करेगा जिससे बाकी समुदाय के कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हो। तो हमारी ये ब्रॉड बात हो गई है हमारी अमन कमेटी मीटिंग्स में। कुर्बानी को लेकर के या जानवरों को लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ख़ास तौर से जारी किए गए हैं? बेसिकली दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं, वो एक जो ट्रेडिशनल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जितनी भी कुर्बानी होती है मोस्टली इंडोर एरियाज़ में, घरों में होती है, और अगर बाहर कहीं होती है तो फिर उसमें जो भी सिविक एजेंसी है जैसे एमसीडी हो गया या जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी है उनकी परमिशन मिलती है अगर किसी में, तो वहाँ भी ड्यू प्रिकॉशन के साथ वहाँ भी जो एक्टिविटी है वो करते हैं। बड़े जानवर को लेकर के कहा जा रहा था जैसे बफेलो वगैरह है, तो उसको काटने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से बस बेसिक सा ये इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी कार्य करें ये ज़रूर देखें कि आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो, बाकी त्यौहार तो सबका होता है। ओपन में जो कुर्बानी की बात कही थी और जो उसके बाद स्कैटर्स वगैरह जो बचता है या जो उसका लेफ़्ट ओवर होता है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ आप बता सकें दर्शकों? सिंपल यही है कि जो मोस्टली कुर्बानी है वो एज़ पर ट्रेडिशन वो घरों के अंदर होती है, बाहर जनरली कोई करता नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसकी पहले से कुछ परमिशन ले रखी हो। हाँ, कैरकस और इसको लेके जनरल साफ़ सफाई को लेके ज़रूर डिस्कशन हमारा हुआ है, तो उसके अंदर एवरीबडी हैज़ ओन्ड अप। उन्होंने बोला कि जो कुर्बानी करते हैं वो ऑब्वियसली रिलीजियस सेंटिमेंट है, लेकिन उन सबको क्लीन करना भी उसी में पार्ट आता है। तो आई एम वेरी श्योर कि एवरीबडी इज़ वेरी मैच्योर, वेरी स्मार्ट, और वो अकॉर्डिंगली जो भी कैरकस होगा उसके डिस्पोजल के लिए भी जो बेस्ट है वो करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लोग जो हैं वो कुछ वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, कुछ फैब्रिकेटेड भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो स्लॉटरिंग के टाइम की होती हैं। उसके लिए क्या आपका जो साइबर सेल है वो थोड़ा सा उसके लिए ज़रूर गाइडलाइन दे? बिल्कुल, हमारे जो साइबर सेल है वो ऑलरेडी ऐसे वीडियोज़ को फ्लैग कर रहा है
हम लोग उसको टेक डाउन भी करवाते हैं, और ऐसे अगर कोई डॉक्टर्ड वीडियोस हैं उनके तह तक जाके पता भी करने की कोशिश करते भी हैं कि कौन लोग ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और एक हमारी तरफ से एडवाइजरी भी है ये कि इस तरीके के आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो आपको लगता है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत गलत है। बिल्कुल, कुर्बानी की वीडियोस भी ये बहुत ही एक सेंसिटिव सा मैटर है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको पता है कि अगर इस तरह की वीडियोस आती हैं तो कईयों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरीके की चीज़ें ना करें, जो फेस्टिवल अपना अच्छे से मनाएं, लेकिन ये भी ध्यान दें कि सभी लोगों के फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त में डीसीपी रोहित राजबीर जो खुले तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ क्योंकि एक इलाका जिस तरीके से है, यहाँ कम्युनल हार्मनी बिगड़नी नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से जो हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे यहाँ पर रहते हैं, हर पर्व हर त्यौहार सभी लोग मिलजुल करके मनाते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि सब मिलजुल करके इन त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब बकरीद का त्यौहार है, उसमें कुर्बानी खुले में न करने की, यानी कहीं ऐसा ना हो कि कोई सड़क पे बड़े बड़े कहीं मैदान में कोई बड़े जानवर को काटें, ज़िबह करें, ऐसा हरगिज़ भी ना करें। दूसरी बात, कहीं अंदर अपनी जगहों पर पर्दे में उन जानवरों को जिन्हें आपको ज़िबह करना है उनको आप ज़िबह करें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो आप तमाम लोगों से कहनी है, जो लेफ़्ट ओवर होता है, जो कुर्बानी के बाद में जो जानवर को ज़िबह करने के बाद जो भी कुछ उसकी गलाजत या जो भी कुछ बचता है, उसको आप सड़क पर ना फेंकें, वो कहीं आप गलियों में ना फैलाएं, क्योंकि दूसरे जो जानवर होते हैं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह, कुत्ते उत्ते, वो उनको फाड़ देते हैं और फिर गंदगी फैलने लगती है। वो आप लोग जो पास का जो डंपिंग ग्राउंड है आपका, जो कूड़ा खत्ता है, उसको वहीं पर ही रैप करके किसी बोरे वगैरह में करके उसको तब फेंकें। और आखिर में आप सब लोगों से, ख़ास तौर से माँ बाप से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को उस वक्त में कि जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो, तब हरगिज़ भी कोई वीडियो नहीं बनाएं, किसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी ना डालें। अपने बच्चों को ख़ास तौर से कहें कि ऐसी कुर्बानी की कोई वीडियो अगर वो बना रहे हैं और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो उसके आईपी एड्रेस के साथ में, उसके अकाउंट नंबर के साथ में दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है वो उसको ट्रैक करेगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कुछ ना करें कि जिसकी वजह से रंग में भंग पड़े और त्यौहार के अंदर किसी तरीके का दुराचार हो सके। आप लोग हमारे साथ जामा मस्जिद से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। आप सबको जाते जाते ईद उल अज़हा की पूरी टीम हिंदुस्तान लाइव की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद।